आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद सुनील कुमार ने ऐसा बयान दिया है जिनसे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सुनील कुमार ने खुले मंच से चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शराब उपलब्ध न हो। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बजट सत्र के अंतिम दिन वह विधानमंडल परिसर में शराब की डिलीवरी कराकर दिखा देंगे। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं? क्या शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल हो चुका है या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की गई थी। उस वक्त इसे मुख्यमंत्री की एक बड़ी सामाजिक पहल के रूप में देखा गया था। दावा किया गया था कि इससे घरेलू हिंसा कम होगी, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन अब करीब एक दशक बाद विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी इस कानून की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार ने तीखा हमला बोला है। विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शराब नहीं मिलती हो। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, बजट सत्र के आखिरी दिन में विधान परिसर में शराब की डिलीवरी कराकर दिखा दूंगा। उनका दावा है कि 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब की खपत कम नहीं हुई बल्कि कई गुना बढ़ गई है। सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी के बाद अब सूखा नशा यानी ड्रग्स का कारोबार तेजी से बढ़ा है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उनके मुताबिक बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में शराबबंदी नहीं है। साथ ही नेपाल की खुली सीमा भी तस्करी को बढ़ावा देती है। ऐसे में यह सोचना कि बिहार में शराब पूरी तरह बंद है व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि स्मैक ब्राउन शुगर और नशे के इंजेक्शन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यहाँ तक कि खांसी की दवा का भी नशे के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब और ड्रग्स का कारोबार रुक नहीं पा रहा है। सुनील कुमार ने अपने बयान में एक और तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शराबबंदी और दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर खुद को समाज सुधारक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं ताकि उन्हें राजा राम मोहन राय की तरह याद किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बिना दहेज के शादियां नहीं हो रही है। उनके मुताबिक जिस तरह दहेज कानून के बावजूद दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई है, उसी तरह शराबबंदी कानून के बावजूद शराब का कारोबार बंद नहीं हुआ है। यह बयान सीधे तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। यही नहीं, सुनील कुमार ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नल जल योजना, सड़क निर्माण और पुल पुलिया जैसे विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उनका आरोप है कि सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी खुलेआम चल रही है और इसकी सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लगभग हर योजना में भ्रष्टाचार जड़ जमा हुआ है। सुनील कुमार का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पहले से ही बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बताती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे विफल नीति करार देता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अगर सच में विधानसभा परिसर में शराब की डिलीवरी जैसी कोई घटना होती है तो यह राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।